नमस्ते बच्चों। चलिए हमारे आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है बच्चों, जिसमें क्या है, एक छोटा बच्चा एक बूढ़ी औरत की रास्ता पार करने में मदद कर रहा है। आपने भी कभी किसी की मदद की होगी, यदि नहीं की होगी तो आपको जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है कि आप उसकी मदद कर सकते हो तो अवश्य ही उसकी मदद हमें करनी चाहिए। जिन्होंने आज तक मदद नहीं की है बच्चों, आगे उम्मीद करती हूँ कि आप किसी न किसी की मदद ज़रूर करोगे। तो हमारा आज का सुविचार है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यह हमारे पुस्तक का पृष्ठ है जिसमें दिया है आओ खेले, और यहाँ पे कुछ खेलों के चित्र बनाए गए। अब इस पाठ में हमें करना क्या है बच्चों, हमें चित्र वर्णन करना है। अब चित्र वर्णन अर्थात क्या बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से व्यक्त करना अर्थात चित्र वर्णन होता है। अगर आपके सामने बच्चे कोई बहुत एक पुरानी फ़ोटो दे दी जाए तो आप बोलते हो ना अपने दोस्तों को कि अरे ये तो हम वहाँ गए थे, हमने ये खाया था, हमने ऐसा पानी देखा था, झरना देखा था। यही है बच्चे चित्र वर्णन, कि किसी भी चित्र को देखकर आपके मन में जो पहला विचार आता है उससे आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो, अर्थात चित्र वर्णन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, खेल मतलब जब आप गेम्स खेलते हो उनका क्या महत्व है। वैसे तो बहुत बड़ा महत्व है, पर मैं आपको थोड़े ही वाक्यों में बताना चाहती हूँ कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनाए रखता है। हड्डियाँ मजबूत एवं रक्त का संचार उचित रूप से होता है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बच्चों, वो बहुत अच्छे तरीके से तीव्र गति से होने लगता है। खेल एक व्यायाम है जिससे हमारे दिमागी स्तर का विकास होता है। मतलब हमारा जो दिमाग है उसमें क्या होता है, हमारा बौद्धिक विकास होने लगता है। अब खेल हमें रोगों से मुक्त रखता है। जब हम खेलते हैं बच्चों, हमारे हाथ पैर हिलते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे जो शरीर में बीमारियां होने वाली होती है वो दूर होती है। जैसे हमको हाथ पैर सर दर्द ये सब नहीं होता। अब खेल को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एक आउटडोर और एक इंडोर। आउट से ही समझ में आता है, आउट मतलब बाहर, जो बाहर खेले जाते हैं, जिन्हें हम एक कक्ष में या हॉल में नहीं खेल सकते। जैसे क्रिकेट आप एक कमरे में नहीं खेल सकते बच्चों। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनके लिए क्या होता है, एक बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, मैदान की आवश्यकता होती है। अब है इंडोर, इन मतलब अंदर, जैसे चेस, कैरम, ये क्या होता है, हम एक घर के कमरे में भी बैठकर खेलते हैं। तो अब आपको समझा बच्चों आउटडोर इंडोर गेम। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे पहले खेल के चित्र पर, जो है, आपको पता है? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। यह एक ऐसा खेल है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे पिट्टू, सात पत्थर, सात सितोलिया इत्यादि। इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिया गया है, जो है लगोरी। क्या नाम है बच्चों इस खेल का? लगोरी। अब ये कैसे खेला जाता है? इसमें क्या होता है बच्चों, दो टीम बनाई जाती है। प्रत्येक टीम के बराबर बराबर सदस्य होते हैं। मतलब अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होते हैं। इस खेल में एक गेंद की आवश्यकता होती है और 7 चपटे पत्थरों की आवश्यकता होती है। जो पहली टीम खेल रही होती है उसका एक खिलाड़ी जाता है, जिसे कुछ दूरी पर खड़ा होना होता है, और वह क्या करता है बच्चों, वो गेंद की सहायता से वो जो लगोरी 7 पत्थर होते हैं उसको गिराने की कोशिश करता है। अब यह कोशिश आप कितने बार कर सकते हो? 3 बार। यदि आपने 3 बार कोशिश कर ली और फिर भी उन पिट्टुओं को, पत्थरों को नहीं गिराया गया तो आपकी चांस चली जाती है। और अगर आपने उन पत्थरों को गिरा लिया तो वहाँ से क्या होता है, खेल शुरू हो जाता है। अब खेल शुरू हो जाता है मतलब अब जो दूसरे टीम में जितने भी सदस्य होते हैं वह क्या करता है कि पहली टीम के सदस्यों को वो पत्थरों को जमाने से रोकते हैं, जिसके लिए किसी भी एक सदस्य को ने क्या होता है, गेंद मारनी होती है। यदि किसी को गेंद लग जाती है तो टीम हार गई, और यदि नहीं लगती है तो वह टीम क्या होती है, जीत जाती है। आपने कभी खेला होगा बच्चों, इसे हम पिट्टू, नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं तो पिट्टू और लगोरी नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। बहुत मज़ेदार खेल है, कभी खेल के देखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इस चित्र पे। इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कुछ
बच्चे हैं, एक लड़का है जो हाथ में कुछ लकड़ी लिए है। अब चित्र वर्णन मतलब आप यहाँ बहुत सकते हैं, यहाँ बकरी है या पवन चक्की है या कुछ चित्र है, पर हमें क्या करना है, खेल देखना है। तो आपको पता है बच्चों ये कौन सा खेल है? चलिए मैं बताती हूँ ये कौन सा खेल है। भारत में यह खेल गिल्ली या गुल्ली डंडे के नाम से प्रसिद्ध है। इसे सामान्यतः एक बेलनाकार लकड़ी से खेला जाता है। इसकी लंबाई बेसबॉल या क्रिकेट के बल्ले जितनी होती है, जितना आप क्रिकेट खेलते समय बैट यूज़ करते हो ना, उतनी लगभग होती है। इसी तरह से छोटी बेलनाकार लकड़ी को गिल्ली कहते हैं। ये क्या है? गिल्ली बच्चों, और ये क्या है? डंडा। गिल्ली डंडा। अब जब गिल्ली और डंडा साथ में आ गए तो इस खेल का नाम क्या हो गया? गिल्ली डंडा। तो अब आप जान गए कि इसे क्यों कहते हैं गिल्ली डंडा। बहुत अच्छे। इस खेल में डंडे की सहायता से छोटी गिल्ली को मारा जाता है। यदि गिल्ली को पकड़ लिया जाता है तो वह व्यक्ति आउट हो जाता है। यदि गिल्ली को नहीं पकड़ा गया तो वह जितनी दूर जाती है, जिसकी गिल्ली जितनी दूर जाएंगी बच्चों, वह उसका विजेता होता है। जैसे 2 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, नहीं 3 बच्चे खेल रहे हैं, तो तीनों ने गिल्ली को मारा और तीनों की गिल्ली को नहीं पकड़ा गया, पर वो लोग क्या पहले ज़माने कहते थे, तो पैर के नाप से, अपने पंजों के नाप से गिनते थे। जिसके ज़्यादा होते थे वह विजेता कहलाता था। कुछ साल पहले तक बच्चों अक्सर बच्चों के हाथ में एक डंडा और गिल्ली लेकर खेलते हुए नज़र आते थे, परंतु अब क्या हुआ है ना बच्चों, समय के साथ साथ यह खेल लगभग लुप्त होने लगा है। तो आप भी कभी खेल के देखिए बच्चों, हमारे घर में डंडा तो होता ही है, उसके द्वारा खेल के देखिए तो आपको इस खेल की और अधिक जानकारी प्राप्त होंगी और इसमें से आपको और अधिक खुशी प्राप्त होगी इसको खेलने से, क्योंकि अभी तो हम घर पे हैं तो हम खेल सकते हैं। अब हम दूसरे खेल पे चलते हैं बच्चों। ये कौन सा खेल है आप जानते हो? 2 टीम दिख रही है। इधर का एक, जो इधर वाला टीम का लड़का है वो एक इधर दिख रहा है। अरे ये कौन सा खेल है बच्चों? बहुत अच्छे, आप जानते हो यह कबड्डी है। कबड्डी शब्द मूलतः एक तमिल शब्द से बना है, काई पीडी, जिसका अर्थ है हाथ थामे रहना। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं कि हम सब एक है और वह एकता के साथ खेल खेलते हैं। अब वर्ष 1938 में कबड्डी को राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया। 1938 में कबड्डी को राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया गया। वर्ष 1980 में फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें भारत की टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल की। 1980 में बच्चों पहला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप खेला गया, जिसमें क्या हुआ था, भारत ने बांग्लादेश को हरा के जीत हासिल की थी। कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप वर्ष 2004 में खेला गया है। हम देखते हैं कि बच्चों क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम सब जानते हैं, उसकी जानकारी उसको बहुत उत्साह से देखते भी हैं, पर कबड्डी का भी वर्ल्ड कप होता है बच्चों। वो कब हुआ था? सबसे पहला 2004 में। और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों इसकी, कि आज तक जितने भी कबड्डी के वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सारे वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। अभी तक के जितने भी वर्ल्ड कप हुए वो किसने जीते हैं बच्चों? भारत ने जीते हैं। अब इस खेल को खेलने के लिए 2 दलों में खेला जाता है। अब प्रत्येक दल में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 7 सदस्य होते हैं, मतलब एक टीम में 7, एक टीम में 7। कबड्डी खेलने के स्थान पे बीचों बीच बच्चों एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन होती है। जैसे यहाँ पे एक वाइट सफ़ेद लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ऐसे एक लाइन होती है जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? पाला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ये लाइन को पाला कहा जाता है। ये लाइन के इधर एक टीम होती है और एक साइड दूसरी टीम होती है, मतलब ये ग्राउंड के बीचों बीच होती है। जो खेलने का स्थान है उसको 2 भागों में बांटती है, और जो लाइन उन्हें 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। खेल शुरू होने पर एक खिलाड़ी क्या होता है? कबड्डी कबड्डी बोलकर दूसरी टीम के पास जाता है और वह यह कोशिश करता है कि बिना सांस टूटे वह दूसरे खिलाड़ी को छूकर अपनी जगह वापस आ जाए। मतलब
जैसे दो दल है तो जो पहला दल का एक लड़का है वो क्या जाता है, दूसरे दल में जाता है और उसकी कोशिश क्या होती है कि वो कबड्डी कबड्डी बोल के उस टीम के, उस दल के किसी भी सदस्य को छू कर, यह जो पाला होता है इसे छू कर क्या होता है, अपनी जगह वापस आ जाए। और वह टीम के लोग क्या करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यदि दूसरी टीम का खिलाड़ी उसको पकड़ लेता है और वह इस पाले को नहीं छू पाता तो वह खिलाड़ी क्या होता है बच्चों, आउट हो जाता है। क्या होता है, आउट हो जाता है। ये क्या है, पाला। ये एक टीम का सदस्य है जो यहाँ गया था, उसने यहाँ के सदस्यों को छुआ और वह वापस अपने स्थान पर अपनी टीम के पास जाने की कोशिश कर रहा है और उसने सफ़ेद लाइन को छू लिया, मतलब यह क्या हुआ, आउट नहीं हुआ और यह जीत गया। बहुत अच्छे बच्चों, आपने देखा होगा जैसे आजकल तो बहुत प्रो कबड्डी वगैरह खेल हमारे टीवी पे आते ही है। अब आपका गृह कार्य क्या है बच्चों, अपने मनपसंद खेल के बारे में 10 वाक्य आपको लिखना है। क्या करना है, 10 वाक्य लिखना है। अपना कॉपी लीजिए, कॉपी पे पहले दीजिए हेडिंग आओ खेले और उसके बाद उस आपका पसंदीदा खेल का नाम लिखिए और उसके बाद उससे जुड़े 10 वाक्य आपको बनाना है। इसके पश्चात बच्चों हमारा एक चित्र बचा रह गया एक खेल का, हम उसकी जानकारी अगले कक्षा में करेंगे। आप जो आपको गृह कार्य दिया गया है उसे पूरा कीजिए। तब तक धन्यवाद।